ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए और अपना मुख अपनी ओर कर लीजिए। जीव भी एक पदार्थ है। शरीराकार होने से उसका अपना अमूर्त शरीर है, जो सुख स्वभावी है। उसी के सन्मुख होकर उत्तम सुख को भोगिए, अपने ही सुख को, जो अतीन्द्रिय है। जगत में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन। आप चेतन हैं और सुख स्वभावी हैं। अचेतन पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। इस लोक में जीव की अपनी काया ही उसकी अपनी है, अन्य कोई पदार्थ उसका नहीं है। उसकी अपनी काया ही सुख स्वभावी होने से एकमात्र भोगने योग्य है। मूर्त पदार्थ उसके नहीं हैं, इसलिए भोगने योग्य भी नहीं है। उनका लक्ष्य करने से उत्तम सुख प्राप्त नहीं होता है। उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपनी काया की ओर। अपना भोग ही निर्दोष भोग है और वही परमात्म पद पाने का कारण है। सिर से पांव तक ही अपने ध्यान को लाइए और अपने इस सुख के भोक्ता बनिए। जीव भोक्ता है, मूर्त पदार्थ भोक्ता नहीं है। जीव को अपने काया ही भोग्य है, इसलिए अपना लक्ष्य अपनी काया की ओर रखिए और उत्तम सुख को सदा भोगिए। अपने काया का एहसास करना, अनुभव करना, वेदन करना, यही धर्म ध्यान है, जो दुखों से निवृत्ति और सुख पाने का उपाय है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, उनका कोई न कोई आकार होता है और हमारा आकार प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, उसी में मिला हुआ है। अपने आकार को भी काया अथवा शरीर संज्ञा है। इसलिए अपने ही उत्तम अमूर्त शरीर का भोग करिए। सिर से पांव तक आपकी विशाल काया है। इसी के किसी भी भाग का अनुभव करिए। बारी बारी से हर भाग तक पहुंचिए।
अपना भोग ही उत्तम भोग है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जैसी भी आपकी अवस्था है हर भाग की, वही भोगने योग्य है। सिर के भाग में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको भोगना है। अपने ध्यान को सिर के भाग पर लाने से स्वतः ही हमको अपने सिर के स्वास्थ्य की स्थिति का भोग होता है, अनुभव होता है। इसी भोग में हमको शांति मिलती है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, सर्व प्रकार के रोगों से हमारा बचाव होता है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं समाप्त होती है, हम अत्यंत स्वाधीन होते हैं। सिर का भाग आगे से पीछे तक और बाएं से दाएं सिर का भाग विशाल है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना ललाट का भाग अमूर्त है और अचेतन का ललाट वह मूर्त है। बंद नेत्रों से हमारे चेतन ललाट के सुख का ही अनुभव होता है और वही सुख निर्दोष है। अपनी वस्तु का भोग निर्दोष होता है और पर वस्तु का भोग सदोष होता है, क्योंकि पर वस्तु हमारी नहीं है और वह अचेतन भी है, सुख स्वभाव से रहित भी है। ललाट का भाग अपने सन्मुख रहना इतना मात्र उत्तम सुख पाने का उपाय है, अविनाशी सुख पाने का उपाय है। जो पदार्थ अपने नहीं है उनसे विरक्त होना और अपने पदार्थ में जो कि अपने अमूर्त काया है उसमें अनुरक्त रहना। पर पदार्थ का ग्रहण छोड़ना है और अपना ही ग्रहण करना है। इतना ही विवेक चाहिए, इसी का नाम चारित्र है। मुझे अपने को ही भोगना है, अपने को ही पाना है, यही चारित्र है, ईमान है। इसी चारित्र की हमने रक्षा करनी है, उसी से हमारी रक्षा होती है, हमारे सुख की रक्षा होती है। दुखों से बचाव होता है और सुख की प्राप्ति होती है। ललाट का भाग ललाट दिव्य है, अपनी पूरी मूरत दिव्य है, हम दिव्य हैं, हमारा हर भाग दिव्य है।
जीव को देव संज्ञा है। बहिर्मुख रहकर हम अपने देवत्व को खोते हैं और अंतर्मुख होकर अपने देवत्व को प्राप्त करते हैं। ललाट का भाग हर भाग हमें असीम सुख देने में समर्थ है। हम अतीन्द्रिय सुख के स्वामी होने से ही हमको देव संज्ञा है, परमात्म संज्ञा है। परमात्मा केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं। अपने को परमात्मा रूप से आप स्वीकार करेंगे तो फिर अपने ही सुख का अनुभव करेंगे। जो अपने सुख का अनुभव करता है उसी को परमात्मा संज्ञा है। अपने ललाट का भाग अपने किसी भाग के सन्मुख होइए और उत्तम सुख को पाइए। इस प्रकार सुखी होने का यह अत्यंत सुगम उपाय है, स्वाधीन उपाय है। इसी से दुखों से हमारा बचाव होता है और लोक के सर्वोच्च पद परमात्म पद की प्राप्ति होती है। परमात्मा होकर ही रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। हमारा हर भाग उत्तम है। अपनी महिमा को धारण करिए, अपनी महिमा लीजिए। अपने महिमा को भूलकर ही जीव बहिर्मुख होता है और फिर नाना दुखों को भोगता है। जैसा आपका सत्य स्वरूप है उसी स्वरूप को अंगीकार करिए। सिर से पांव तक अपना यह विस्तार है और उसी को भोगते हुए रहना हमारा उत्तम स्वरूप है। भ्रूमध्य अपने सन्मुख होने से ही परम शांति मिलती है, उत्तम सुख प्राप्त होता है। अपने आनंद निधि को भोगना है, उसको वृथा नहीं गंवाना है। जगत के सन्मुख होकर अपने सुख को विकृत नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल मूर्त शरीर के अंगोपांगों के आकार ही हमारे अमूर्त शरीर के अंगोपांग हैं। इसलिए उनके भी नाम वही हैं जो मूर्त अंगोपांगों के नाम हैं। और इस प्रकार अपने अंगोपांगों के नाम का स्मरण कर हमें अपने ध्यान को अपने अंगोपांगों पर लाना है और उत्तम सुख को भोगना है।
दोनों नेत्र हर भाग के उपभाग भी हैं। हर अंग के हम छोटे छोटे भाग कर उनका अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार अपने पर ही बने रह सकते हैं। और यदि हम अपने पर ही बने रहते हैं तो संसार सागर को पार कर लेते हैं। सकल दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम आनंद को पा लेते हैं। नेत्र युगल इसी विधि से भूतकाल में अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं, उत्तम आनंद को पा गए हैं। वैरमुक्ता की ओट में ही हम अपने उत्तम सुख को खोते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल मुखमंडल का भाग ही हम सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पांचों इंद्रियां स्थित है, मस्तिष्क भी स्थित है। इसलिए ध्यान के लिए अपना अधिक समय अपने मुखमंडल पर लगाइए। अपने मुखमंडल की अच्छी तरह पहचान करिए। लोक में भी जीवों का परिचय मुखमंडल से ही होता है। दोनों कान अपना रूप ही उत्तम रूप है, आनंद का बना हुआ है। इसलिए अपने रूप को भोगना है, वही आनंद को भोगना है, और उसी से सकल दुखों से हम निवृत्त होते हैं, मुक्त होते हैं। दोनों कान हमारा हर भाग दिव्य है, उत्तम है, मंगल है, शरणभूत है, परमात्मा रूप है, आनंददाता है, रमणीय है, मुक्ति को देने वाला है। अपनी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। अपनी महिमा में ही लीन रहना है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करिए। दैर्मुख रहकर ही हम अपने स्वाभिमान को नष्ट करते हैं, पामर होते हैं, अपनी निधि को भूलते हैं। आनंद ही हमारी निधि है और आनंद ही हमको चाहिए। अपने से विमुख रहने से ही हम आनंद से वंचित रहते हैं और अपने सन्मुख होकर अपने आनंद को पा लेते हैं। दोनों कान जड़ से अपने उपयोग को हटा लेना और अपना उपयोग अपनी ओर कर लेना, इतना सीधा सुगम मोक्ष का मार्ग है। पर भयमुख रहकर हम इतने सुगम मार्ग को ही छोड़ देते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए।
बायां नथुनाम दायां नथुनाम। हमारा ध्यान ही एक उत्तम औषधि है, उत्तम रसायन है। उसी से हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। इसलिए ध्यान की अपार महिमा है। अपना ध्यान ही ध्यान है और पर का ध्यान वास्तव में वह ध्यान नहीं है, वह इंद्रिय ज्ञान है। नासिका अपनी ओर मुख करना और अन्य की ओर मुख नहीं करना, इतना ही विवेक चाहिए परमात्मा होने के लिए। संसार दुखों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम पाने के लिए अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, हर भाग की संवेदना को अत्यंत भक्ति से स्वीकार करिए। अपने को पाना ही परमात्मा को पाना है। अपने सन्मुख होना ही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा का साक्षात्कार है। अपना दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है और परमात्मा का दर्शन महान महिमावंत है। अपने दर्शन से ही हम अविनाशी उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख के भीतर ले जाइए। दंत पंक्ति हर अंग के सन्मुख होकर वहाँ के सुख की जो भी दशा है उसको भोग कर हम सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। जिस स्वास्थ्य की लोक में कोई सानी नहीं है। अपना सुख ही वास्तव में सुख है। आपका आप ही परमात्मा है और अपने सन्मुख होना ही परमात्मा की भक्ति करना है। और जो अपने सन्मुख हुआ वही आस्तिक है। जो पर के सन्मुख है, मूर्त पदार्थों के भौतिक जगत के सन्मुख है, वह विषय भोगी है, नास्तिक है। वही सकल दुखों को भोगता है। अपने ध्यान को अपने जिह्वा पर लाइए। लोक में ध्यान के नाम पर नाना पद्धतियों का कथन होता है, पर वास्तव में ध्यान की नाना पद्धतियां नहीं है। बस अपने सन्मुख होना ही यथार्थ ध्यान है। ये सब ध्यानाभास हैं, ध्यान से लगते हैं, ध्यान नहीं है। अपने स्वरूप के सन्मुख होकर अपने स्वरूप को ही भोगना, अपने सुख को ही भोगना, वही वास्तविक ध्यान है। एक ही संकल्प करने योग्य है कि मैं अपने सुख को भोगूंगा, अपने
शारीरिक सुख को, विषय सुख को नहीं भोगूंगा। इतने संकल्प से ही हमारी वृत्ति विषयों से हटकर अपने अमूर्त शरीर पर आ जाती है और मोक्ष पथ में हम अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और शीघ्र ही परमात्मा पद को पा लेते हैं, जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, अपने स्वरूप में विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है। अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। तालु का भाग, तालु का भाग कंठ भाग पर आइए। ठोड़ी से सिर तक ये अपना मुखमंडल है, इसी का गौरव ग्रहण करिए, क्योंकि वास्तव में ये परमात्मा का मुखमंडल है। जिसने अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार किया वह परमात्मा हो गया। उसको परमात्मा होने में देर नहीं लगती है। ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, यह पूरा मुखमंडल अपना ये महत्वपूर्ण भाग है। अपना मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे तक, पूरा मुखमंडल। और यहाँ अपना ध्यान लाने से जिस शांति का अनुभव होता है उसको पहचानिए। यही अतीन्द्रिय है, निर्दोष है और इसी के बल पर हम परमात्मा पद को पाते हैं, संसार के सकल दुखों से मुक्त होते हैं। किसी पर पदार्थ को भोगना नहीं है, अपनी ही दिव्य सुख स्वभावी काया को भोगना है। अपने शारीरिक सुख को भोगते हुए अनंत काल तक रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।